अभी आपको बताएं कि शाम में फंसे सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को निकाला। शाम में बदलती हुई सूरत हाल के बाद हमने आपको बताया था, एक बार फिर आगाह करते हैं कि तकरीबन 300 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। निकाले गए लोगों में जम्मू और कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल थे जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है मैं वो आपको बताऊंगा। 1.5 बिलियन की आबादी को अपनी फैमिली कह रहा है। दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त अपनी स्टेटमेंट्स इसके लिए जारी कर रहे हैं कि जो इस वक्त सीरिया में हालात हो चुके हैं। ये होती है बेसिकली इमोशंस, ये होती हैं फीलिंग्स जो आप अपने फैमिली के लिए फील करते हो। नरेंद्र मोदी ईरान के लिए सीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईरान अपनी सारी की सारी, अगर आप ये देखें लेबनान का मैप देखें तो सारी की सारी जो सप्लाईज थी ईरान अपनी सीरिया से लेबनान में भेजता था, जहां से उसने हिजबुल्लाह को मजबूत किया हुआ था। 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार इसराइली फौज बफर जोन में दाखिल हुई, जबकि इसराइली फौज शामी शहर कन्नेतरा में भी दाखिल हो गई है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मतलब मेरे लिए तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि ये कैसे चीज़ जो है वो हो सकती है। और वो अपना जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो बॉर्डर पे जाके एक सोल्जर की वर्दी में अपने जवानों के साथ खड़ा है जो बॉर्डर पे खड़े हैं। कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है? साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के खिलाफ जो चार्जशीट है वो बाकायदा पेश कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ चार्जशीट जो पेश की गई उनको चार्जशीट कर दिया गया है। कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे बता दें, कोई मुल्क, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उठा दिखा दें जो इस कंडीशन में एक सोल्जर की वर्दी में दिवाली अपना सेलिब्रेशन करने जाए बॉर्डर पे अपने जवानों के साथ जो वहाँ पे अपनी फैमिलियों से दूर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीरिया में जारी उठा पटक के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। बशर अल असद की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के बाद भारत ने अपने 75 नागरिकों को सकुशल सीरिया से वापस निकाल लिया है। जी हां, भारत ने सीरिया में विद्रोही लड़ाकों की ओर से बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के 2 दिन बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक ये अभियान दमिश्क और बेरूत में मौजूद भारतीय दूतावास की देखरेख में चलाया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीरिया में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद ये कदम उठाया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे नागरिक अभी भी वहां फंसे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है, अब देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का हमें कहाँ रोल नजर आया। इंडिया के अंदर तो जो आया ही आया, इंडिया को एक चौथी बड़ी इकोनॉमी बना के वेल सेटल्ड कंट्री बनाना, उसके बाद उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करवाना, IT हब के ऊपर काम करवाना, उनके हैदराबाद सिटी को, मुंबई सिटी को मॉडर्न सिटी बना देना, ठीक है, एयर टैक्सीज चला देना गोवा में, ये तो हमें नज़र आया। अंडर वाटर ट्रेन चला देना, ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने नेबर कंट्री के साथ कहाँ पर साथ दिया? हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया? नहीं। अब मुद्दा यहाँ पे है कि उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन जंग में इसराइल को भी सपोर्ट किया, फ़लस्तीन को भी सपोर्ट किया, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को भी सपोर्ट किया, यूक्रेन को भी सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपना जो ताल्लुक है, रिलेशन है, अपने नेबर कंट्री के साथ ख़राब नहीं करना चाहते ना। मुद्दा यहाँ पे तो ये नज़र आता है, इंसानियत का मुद्दा नज़र आता है, अमन का मुद्दा नज़र आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे खड़े हैं। अगर इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर 1947 में इंडिया पाक अलग हुआ, अलग-अलग स्टेट्स डिक्लेयर हुई, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने 1947 से लेके 2024 तक के जितना भी टेन्योर गुजरे उनके प्राइम मिनिस्टर्स के, नरेंद्र मोदी को हाईलाइट क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अमन का, ह्यूमैनिटी का पैगाम पहुंचाया, इंसानियत का पैगाम मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर में से नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या इमरान खान को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे की टांगें खींची हैं। इन्होंने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी तो जाते हैं ना, यूके जाते हैं, स्पेशल अपने इलाज के लिए जाते हैं। यूके उनका सेकंड घर नजर आता है। एंड सेकंडली अगर देखा जाए तो मैं आपकी इस बात से खिलाफ करूंगा कि उनका सेकंड घर यूके नजर नहीं आता। उनका फर्स्ट घर यूके है, सेकंड घर जो पाकिस्तान है। क्यों? पाकिस्तान को सिर्फ उन्होंने खाना है, लूटना है। आप देखें, एक प्राइम मिनिस्टर ने 35 साल हुकूमत की आपके ऊपर, लेकिन आपका मुल्क आज तक 35 साल हुकूमत के अंदर इतना डिजिटलाइज हो ही नहीं पाया। कैसे पॉसिबल है ये? नरेंद्र मोदी ने 15 साल हुकूमत किया ना, अभी तो उनका तीसरा टेन्योर चढ़ा है, 15 साल अभी पूरे भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इंडिया को नहीं, कम अज़ कम कुछ कंट्रीज़ को डिजिटलाइज कर दिया, कुछ सिटीज़ को डिजिटलाइज कर दिया। इंडिया को उन्होंने चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर 35 साल हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान को क्यों बड़ी इकोनॉमी नहीं बना सके? ये वजह क्या है? वजह सिंपल सी एक बात पीछे है, करप्शन। बस इन्होंने सिर्फ देखा हमारे यहाँ सस्ते बन जाए, हमारी जो 7 नस्लें हैं वो आराम से घर बैठ के खा लें, पाकिस्तान जाए भाड़ में, ठीक है।
इतना प्यार जब अपने मुल्क के साथ नजर आए ना, तो फिर वो चौथी बड़ी इकोनॉमी होता है। उनको प्यार है तो सही है, पाकिस्तान के लोगों को भी पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी प्यार है, पाकिस्तान के शोभा उठा के देख लें, हर डिपार्टमेंट में ऐसा बंदा मिलेगा जिसको उसका नॉलेज नहीं होगा लेकिन कुर्सी पर बैठा है। देखिए मैडम, यही पॉइंट है मेरा, पाकिस्तान से प्यार नहीं है, पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से प्यार नहीं है, इनको सिर्फ एक डंडा रोकता है पीछे। इनको जो एक चीज़ है ना, काला वीगो डाला, ये इनको डर है, जिसकी वजह से खामोश रहते हैं, और जब आवाज़ उठाते हैं तो 3-3 साल की कैद के बाद अभी तक लोग बाहर नहीं आते। ये मुद्दे हैं। मैं नहीं कहता कि आप किसी एक को सपोर्ट करें, आप इमरान खान को सपोर्ट करें, आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, नहीं, आप सपोर्ट करें उसको करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचता हो, ठीक है। आप वो चाहे कोई हमारा जनरल हो, वो चाहे हमारा कोई कर्नल हो, वो चाहे कोई हमारा गरीब सड़क पे बेचने वाला कोई भी ठेला लगाने वाला क्यों ना हो, जो ऐसा बंदा हो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करे, जैसे नरेंद्र मोदी ने इंडिया के साथ मोहब्बत करके दिखाई, हम उसको सपोर्ट करो, आप लोग, हम भी करें, आप लोग भी करो, ठीक है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि एक बहुत पॉलिटिकल पॉइंट उठता है कि नरेंद्र मोदी तो चाय बेचने वाला था। भाई आप उसके चाय बेचने वाले को देख रहे हो, आप उसका वो माइंडसेट नहीं दे रहे जिसने इंडिया को चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दिया है। आप वो नहीं दे रहे कि उसके किस माइंडसेट की वजह से आज इंडिया स्टेज पर, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। आप ये कभी कंपैरिजन करके देखो ना, आप लोग तो ये कंपैरिजन करते हो कि इंडिया यहाँ पे कहाँ पे, पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ पे, नहीं, आप ये कंपैरिजन करो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चाय बेचने के बावजूद अपने एम क्या रखे, अपने माइंडसेट को क्या रखा, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जद्दी पुश्ती लैंडलॉर्ड होने के बावजूद उनके पाकिस्तान को, अपने माइंड को, अपने एम को कहाँ पे रखा, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को जूती की नोक पे रखा है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखा अपने इंडिया को, उन्होंने अपने इंडिया को अपने दिल के अंदर रखा है, अपनी आवाम को, अपनी फैमिली का है, अपनी फैमिली को उन्होंने फैसिलिटेट किया है। आज भी वो उस पुराने घर में रह रहे हैं जहाँ पे वो शुरू से रहते थे, ठीक है। और इंडिया को उन्होंने एक ऐसा मुल्क बना दिया जहाँ पे पूरी दुनिया का इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करना चाहता है। साल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, 2024 का दिसंबर का मंथ है, एंड आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग्स हुई, COP29 की मीटिंग्स हुई, फिर G20 के अंदर ब्राज़ील के अंदर मीटिंग्स हुई, एंड उन्होंने हर एक मतलब के ताल्लुकात और बेहतर से बेहतरीन किए, एंड इनफैक्ट सबको कह लें कि एक किस्म का बुक कर लिया कि ये जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अगले साल हमारे मुल्क में आने वाले हैं, और ये इन्वेस्टमेंट्स एंड ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, मंथ एंड हो रहा है, और यहाँ पर चलान्स ज़्यादा करते हुए दिखाई देने कि हम चलान्स कंप्लीट कर लें, हम ये कंप्लीट कर लें, बट फ्यूचर प्लान्स कुछ नज़र नहीं। देखिए मैडम, मैं इसके ऊपर सिंपल सा आपको जवाब दूंगा। स्टार्ट में यहाँ से करूँगा कि नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात देखें, रशिया के साथ किए हैं, पोलैंड के साथ किए हैं, यूक्रेन के साथ किए हैं, अमेरिका से किए हैं, इटली के साथ तो बहुत अच्छा ताल्लुक है। इटली के साथ मेलनी की वजह से इटली के साथ किए हैं। उसके साथ साथ आप देखें आप देखें इसराइल के साथ किए हैं, फ़लस्तीन के साथ किए हैं, गज़ा के साथ किए हैं, ठीक है, ईरान के साथ किए हैं ताल्लुकात। आप उनके ताल्लुकात को उठा के देखें। फिर आपने जो बात की ना G20 की मीटिंग पे हम नहीं बात कर सकते, वो बात कर सकते सिर्फ इंडियंस। क्यों? उनका मुल्क नॉमिनेट किया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेशल वहाँ का प्रेसिडेंट या वजीर या सदर पिक करने आता है, ठीक है, उनके कल्चर के अंदर रखता है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे मुल्क की क्यों ना बात वहाँ पे हो, क्योंकि हमारा मुल्क तो टॉप 40 में भी नज़र नहीं आ रहा कहीं पे।